तो है, यहाँ से पलस्तर पे प्रसादी पे गिरता है जिससे पूरी खंडित हो जाती है। ये महाराज जी की छोटी सी रसोई है, ये पूरी जीर्ण शीर्ण अवस्था में पहुंच गई है ना महाराज जी, ये बिल्कुल ही खराब हो गई महाराज जी, बिल्कुल ही। और क्या उपाय? नहीं महाराज जी, मेरे पास कोई वैसा दूसरा व्यवस्था है नहीं जो इसको मरम्मत कर सकूं मैं, जो है। नहीं नहीं बिल्कुल महाराज जी से श्री क्या कहूँ कहीं जात हूँ, क्या कहूँ कहीं जात हूँ, कहाँ बजाऊं ढोल। भैया सांसा खाली जात है तीन लोग का मोल, जय हो। सांसा खाए जात है तीन लोग का मोल। मेडिकल के मुताबिक, डॉक्टर के मुताबिक स्वस्थ व्यक्ति एक दिन में एक आपका जो है संसार में फिर हम लोग भटकते रह जाएंगे। बाबा तुलसीदास जी ने रामायण में एक तोक लगा दी। क्या तोक लगाई? बारी मथे घृत होए बरु, सिकता ते बरु तेल, बिनु बिनु हरि भजन न भवतरिया, यह सिद्धांत अपेल। बारी कहते हैं भैया पानी को, पानी को मथने से भले ही घी निकल जाए, सिकता ते बरु तेल। जय जय श्री राधे। आप सभी भक्त वृंदों को कोटि कोटि प्रणाम। और आज आपको मैं बहुत ही दुर्लभ संत जी के दर्शन कराऊंगा। एक बहुत ही बुजुर्ग संत हैं और आप देखना उनके बोलने का, चलने का, और जब वो संवाद करते हैं ऐसा आनंद में और प्रेम में आपको आनंद मिलेगा। आपका हृदय ना उनके दर्शन मात्र से गदगद हो जाएगा, ऐसा मेरा विश्वास है। बहुत ही दुर्लभ मूर्ति हैं और बड़े अच्छे और सच्चे संत हैं जो कि बहुत ही कम देखने को मिलते हैं इस समय। तो आप वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना, क्योंकि ऐसे संतों के दर्शन बड़े भाग्य से और बड़ी किशोरी जी कृपा से ही मिलते हैं। आइए उनके श्री चरणों में चलते हैं, जानते हैं उनका अनुभव और दिव्यवाणी संत यात्रा के साथ। और आप संत यात्रा को ऐसे ही अपना प्रेम दुलार देते रहें। श्री गुरु महाराज देखो इसी की बात कर रहे थे महाराज जी। अभी देखो ये यहाँ से देखेंगे ना तो ये कितना नीचा है, फिर ये ऊंचा है, फिर महाराज जी पार करते हैं। ये महाराज जी की रसोई है। आओ, और इसमें गेट भी जीर्ण शीर्ण अवस्था में, ये लग नहीं पाता है गेट ढंग से नहीं, कैसे भी नहीं लगता। ये गेट है ना जो लग नहीं पाता। आओ, ये महाराज जी की रसोई है। और महाराज जी कहाँ पे है पलस्तर? ये वाला हिस्सा है, ये चारों तरफ प्लस्तर जो है ना। अच्छा, ये चारों तरफ, ये देखा होगा, ये चारों तरफ से देखो ऐसी अवस्था हो गई है इसकी, आप देख सकते हैं। तो जब महाराज जी प्रसादी बनाते हैं ना तो देखो ये महाराज जी का गैस वगैरह तो है, यहाँ से पलस्तर पे प्रसादी पे गिरता है जिससे पूरी खंडित हो जाती है। ये महाराज जी की छोटी सी रसोई है, ये पूरी जीर्ण शीर्ण अवस्था में पहुंच गई है ना महाराज जी, ये बिल्कुल ही खराब हो गई महाराज जी, बिल्कुल ही। और क्या उपाय? नहीं महाराज जी, मेरे पास कोई वैसा दूसरा व्यवस्था है नहीं जो इसको मरम्मत कर सकूं मैं, जो है। नहीं नहीं बिल्कुल महाराज जी से श्री जी की कृपा से ये हो जाएगा। और बिल्कुल अवश्य महाराज जी, देखिए पूरा ही इस पे प्रसादी पे गिरता है। ये प्रसाद बनाते हैं महाराज जी यहाँ, ये पूरी ही जीर्ण शीर्ण हो गई है। चलिए महाराज जी के साथ सत्संग करते हैं और फिर इसकी भी सेवा अवश्य महाराज जी तक पहुँचेगी, ऐसा हमारा विश्वास है। और आप सभी भक्त भी इसमें निमित्त बने, छोटा सा ही काम है, इतना बड़ा कार्य नहीं है। तो कम से कम महाराज जी बड़े आनंद के साथ में, प्रेम के साथ में यहाँ भजन साधन कर सकें। आइए महाराज जी के साथ। बाप रे, महाराज आप सभी भक्तों ने बोला था महाराज जी के दर्शन कराओ, और महाराज जी से आज्ञा ली। महाराज जी थोड़ा अपने पूजा पाठ में, भजन में ही रहते हैं, सिर्फ कहीं भी महाराज जी अपनी कुटिया को छोड़ के जाते नहीं हैं। सिर्फ प्रभु की कृपा, प्रभु के चरणों में ही हमेशा रहते हैं महाराज जी। महाराज जी बड़ी कृपा है। मेरी तबीयत कैसी है प्रभु? मैं अभी श्री राधा महारानी के सभी भक्तों के प्रणाम करता हूँ और
उनसे आशा रखता हूँ कि मैं कोई संत नहीं, कोई साधु नहीं, कोई ज्ञानी नहीं, मैं ये आप लोग बता दे भैया कि मैं वो व्यक्ति हूँ जो आप लोगों ने देखा हो कि बड़े बड़े धान के मिलों में धान का भूसा निकलता है। तो भैया आप लोग मुझे धान के भूसा ही समझो, क्योंकि मेरे पास कोई कोई बुद्धि नहीं, कोई यानी कि बोलने का ढंग नहीं, किसी से बात करने का ढंग नहीं। इसीलिए भैया आप लोगों से निवेदन है कि मेरे में अगर कोई त्रुटि हो गई हो, त्रुटि अगर बोलने में होती हो तो उसके लिए मैं क्षमा चाहूँगा, क्योंकि अभी मुझे तकलीफ है। और जय राधे श्याम। तो भैया जहाँ तक सत्संग के विषय में आपने जिज्ञासा रखी, तो मैं तो ये कहूँगा कि भैया क्या कहूँ कहीं जात हूँ, क्या कहूँ कहीं जात हूँ, कहाँ बजाऊं ढोल। भैया सांसा खाली जाता है तीन लोग का मूल। सांसा खाए जाता है तीन लोग का मूल। मेडिकल के मुताबिक, डॉक्टर के मुताबिक स्वस्थ व्यक्ति एक दिन में 21,800 बार श्वासा लेता है। उसमें से हम लोग 90% माइनस कर दे भैया, घटा दें, तो कितना होगा? 2180 नाम ठाकुर जी का। 2180 नाम कोई ले पाते हैं भैया? नहीं ले पाते, क्योंकि विश्वास नहीं ना, समय नहीं। और मैं इस विषय में कहूँगा कि भैया आप 2180 नहीं, 4243 से 60 ले सकते हो। इस विषय में ऐसे कहूँगा कि भक्ति स्वतंत्र सकल सुख खानी। भक्ति इतनी सरल है, इतनी सरल है कि उससे सरल कोई दुनिया में है ही नहीं। आप बोलोगे कैसे? तो भैया आप क्या कर रहे हो? ऑफिस में हो या खेत में हो या दुकान में हो या बाजार में हो, आपकी आंखें काम करती है, आपके हाथों काम करते हैं, आपके पैर काम करते हैं, लेकिन आपके शरीर में एक जगह ऐसा है जो चुपचाप बैठा है और महत्वपूर्ण है। वो क्या है? आपकी जीवा। जीवा को हम लोग जो है कोई देखे नहीं, कोई सुने नहीं, क्या बोले, जो आपको इच्छा हो। जय राधे श्याम, जय सीताराम, जय राधे श्याम, जय सीताराम। कोई दुख, कोई जरूरी नहीं भैया कि मंदिर में बैठकर भक्ति होती है, कोई जरूरी नहीं क्या है कि वो घर में बैठकर भक्ति होती है। मैं बाबा तुलसीदास ने पहले ही बोल दिया, भक्ति स्वतंत्र सकल सुख खानी। और स्वतंत्र आप जहाँ भी उनके गुणगान कर सकते हो। आप रेल में चल रहे हो, आप बस में चल रहे हो, आप क्या कहते हैं कि एरोप्लेन में चल रहे हो, जहाँ भी चल रहे हो, कोई देखे नहीं, कोई सुने नहीं, बस यही बात। जय राधे श्याम, जय सीताराम, जय राधे श्याम, जय सीताराम, यही गुणगान करते रहो ना। आपकी भक्ति हो रही है, आपकी भक्ति हो रही है। सीढ़ी बाई सीढ़ी, सीढ़ी बाई सीढ़ी चढ़ोगे ना भैया, तो हम लोग माता गोद पहुंच सकते हैं। और एक बार अगर छलांग लगाएंगे ना, तो भैया हो सकता है कि हमारा हाथ पांव टूट जाए। उसी प्रकार धैर्य रखें, शांत पूर्वक जो है उनका गुणगान करें, उनके नजदीक पहुंचने का प्रयत्न करें। हम मानो यानी कि माता के उदर से जब निकलते हैं तो पहले क्या पेट के बल से ऐसे ही है, तो निकलते हैं, तो कुछ दिन बाद में जो है पलटते हैं, तो फिर कुछ दिन बाद में जो है घुटने के बल से चलते हैं, फिर कुछ दिन बाद में बैठते हैं, तो कुछ दिन बाद में फिर धीरे धीरे खड़े होते हैं। भैया इसी तरह 4-5 स्टेप के बाद जो हम लोग फिर चलना शुरू करते हैं। अगर हम लोग जो है 4-5 जन्म के बाद अगर माता के गोद में अगर पहुंच जाते हैं, तो मैं तो आप लोगों से निवेदन करूंगा कि अगर मेरी जहाँ तक भावना है, हम 5 ही मिनट में माता के गोद में पहुंच गए, 5 ही मिनट में माता के गोद में पहुंच गए,
इतनी जो है, तो उसलिए मैं आप लोगों से निवेदन करूंगा जी कि मैंने धीरे 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 सीढ़ी बाई सीढ़ी पे चढ़ेंगे तो हम लोग माता की गोद में अवश्य पहुंच सकते हैं। तो भक्ति बहुत ही सरल है और बिनु विश्वास भक्ति नहीं, त्रही बिनु द्रोही न राम, राम भजन बिनु सपनु जीवन लई विश्राम। भैया जब तक आप विश्वास नहीं करोगे तब तक आप भजन नहीं होगा, जब तक आप भजन नहीं होगे तब यानी कि ठाकुर जी नहीं रजेंगे, जब ठाकुर जी नहीं रजेंगे तो आपका जो है संसार में फिर हम लोग भटकते रह जाएंगे। बाबा तुलसीदास जी ने रामायण में एक तुक लगा दी। क्या तुक लगाई? बारी मथे घृत होए बरु, सिकता ते बरु तेल, बिनु बिनु हरि भजन न भवतरिय, यह सिद्धांत अपेल। बारी कहते हैं भैया पानी को मथने से भले ही घी निकल जाए। सिकता ते बरु तेल, सिकता कहते हैं ये बजी होता है ना, बालू, बजरी, बालू कहते हैं, बालू मथने से भले ही तेल निकल जाए, पर बिनु हरि भजन न भवतरिय, यह सिद्धांत अपेल। यानी कि गारंटी है कि जब तक आप ठाकुर जी का भजन नहीं करोगे, जब तक आप गुरु को शरण नहीं लोगे, जब तक आप गुरु के ऊपर विश्वास नहीं करोगे, तब तक जो है कल्याण नहीं है। उदाहरण के रूप में अजामिल के तरफ चले हम लोग। अजामिल कितना बड़ा अन्याय, कितना बड़ा अत्याचारी था, लेकिन साधु समाज उसके दरवाजे पर गए तो अजामिल ने फटकारा उन लोगों को पहले, तो फिर किसी तरह माना और बोला कि अजामिल देखो, मैं तुमसे पैसा नहीं मांगने आया हूँ, न कोई धन दौलत चाहिए, सिर्फ तुमसे एक ही बात कहनी है कि तुम्हारा जो बेटा होगा ना उसका नाम तुम क्या रख देना, नारायण। बोला अच्छा ठीक है, अब तुम जाओ। तो संत लोग चले गए। अजामिल संतों के ऊपर विश्वास किया और विश्वास करके उसके बेटे का नाम अपना नारायण रखा। पूर्व से आए बेटा नारायण, पश्चिम से आए बेटा नारायण, यानी कि हर वक्त वो नारायण नारायण, बेटा नारायण, बेटा नारायण। अंतिम श्रेणी में जब वो प्राण त्यागने लगा, यमराज उसको अपना भयानक रूप दिखलाए, तो बेटा नारायण चिल्लाया कस करके। लेकिन हमारे दयाल भगवान श्री कृष्ण नारायण के कान में पहुंच गई, बेटा हट गया, नारायण उनके कान में पड़ गई। तुरंत आपने परिकरों को बोला कि देखो कौन आज आमिर को सता रहा है, तुरंत जाओ। उनके परिकर आए और यमराज को फटकार कर लटकार करके जब भगाए तो उन्होंने कहा कि प्रभु ये अपने बेटा का है नारायण, तब बेटा को या कुछ भी नारायण तो लिया है ना, नारायण तो नाम लिया है। तो भैया अगर संत के ऊपर विश्वास नहीं करोगे, गुरु के ऊपर विश्वास नहीं करोगे, तब कल्याण नहीं है। यानी कि पुत्रवती युवती जग सोई, और रघुपति भक्त जास सुत होई। ओ माँ धन्य है, ओ पुत्र धन्य है जो रघुवीर के चरण को अनुरागी है, गुरु के चरणों में विश्वास रखता है, अपने माता पिता के आज्ञाकारी है। नतरु बांझ भाई बादी बियानी। अगर वो पुत्र अगर ठाकुर जी के चरणों में प्रेम नहीं, अपने गुरु के प्रति विश्वास नहीं, माता के पिता के कोई आदर नहीं, तो नतरु बांझ भाई, और माँ का प्रसव लेना बेकार है, और पुत्र का जन्मना बेकार है, और पशु के जैसा जो प्रसव ही लिया। सोई जननी सोई सुत बड़ा भागी, अजय रघुवीर चरण अनुरागी। वो पुत्र धन्य है
वो माता धन्य है जिसका बेटा ठाकुर जी से अनुराग रखता है। रामायण में यहाँ भी बोला है जी महाराज कि सुनो उमाजे परमा भागी हर तज हो ही विषय अनुरागी। हे उमा, हे पार्वती, वह पुत्र अभागा है जो गुरु को त्याग दिया, जो संत का त्याग दिया, जो संसार में लिप्त है, ठाकुर जी पर कोई विश्वास नहीं, कोई तो वो अभागा है, तुरंत पलटा देता। वही है ना जो मैंने आप लोगों से निवेदन किया, न तो बांझ भाई बाजी भी आनी। इसलिए भैया मेरे आप लोगों से हाथ जोड़ कर निवेदन है कि मेरा अनुभव यही है कि भोले बाबा ने भी माता पार्वती बोला, उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत्य हरे भजन जगत सब सपना। हे पार्वती, यह सारे जगत जो है ना सपने को तुल्य है, इस संसार कुछ नहीं। उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत्य हरि भजन, यानी कि सत्य ऐसा है जो ठाकुर जी का भजन है और सब बेकार है। राम नाम का सार है, बाकी सब दुनिया में बेकार है। सारा निचोड़ जाकर वहीं पड़ता है कहाँ? जय राधे श्याम, जय सीताराम, जय राधे श्याम, जय सीताराम। आप जहाँ भी रहो, जिस स्थिति में रहो, बस एक ही विश्वास रखो कि जय राधे श्याम, जय सीताराम, जय राधे श्याम, जय सीताराम। बेसी नहीं, अगर आपके पास समय नहीं है, ठीक है, मैं मान लिया, तो भैया एक दिन में पहला दिन आप कम से कम 5 मिनट तो बैठ जाओ ठाकुर जी के भजन करने के लिए। फिर 2 दिन बाद में 10 मिनट समय देना, फिर 5 दिन बाद में 15 मिनट समय लेना। ऐसे स्टेप बाय स्टेप बढ़ाते चलो ना, तो इससे क्या होगा? आप लोगों को मन में शांति मिलेगी, मन में विश्वास होगा। तो हम एक सौ निवेदन आप लोगों से और करना चाहूंगा कि हम सांसारिक जीव जो है ना, रात को खाना पीना खा करके खाट पर या तखत पर जहाँ में हम लोग सो जाते हैं, फिर जब सुबह उठते हैं ना तो उठे और अपना सांसारिक कार्य करना शुरू करेगा। नहीं, मेरे जो यहाँ का अनुभव अपना है कि उठने से पहले आधा मिनट पहले उठ करके अपने दोनों हथेलियों का दर्शन कर, कुछ मंत्र है, उसके बाद अगर मिलता हो तो 2 नाम सिर्फ ठाकुर जी का ले लें और धरती माता को प्रणाम करें। उससे क्या होता है ना कि हिंदुत्व का अंदर से जागृत होती है। क्या हिंदू का अर्थ, लोग हिंदू किसे कहते हैं? हिंदू का अर्थ क्या हुआ? जो हीन भाव से दूर रहे उसका नाम हिंदू, जो हीन भाव से दूर रहे उसका नाम हिंदू। इसीलिए भैया तो ये धरती माता का प्रणाम करने के बाद में जो भी आप सत्कर्म करोगे ना, तो ठाकुर जी को बड़ा प्रिय है। यानी कि ये भगवान सूर्य का प्रकाश जो है हम लोग देख रहे हैं, ये प्रकाश का हम लोग को मूल्य देते हैं, सरकार को किसी को हम मूल्य देते हैं। हम लोग घर में बिजली जलाते हैं, फैक्ट्री चलाते हैं, कुछ भी यानी कि इलेक्ट्रिक काम करते हैं, उसका हम लोग टैक्स नहीं देते हैं। तो क्या आकर के हमको हमारा जो है लाइट काट देता है, हम लोग दंडित करता है। लेकिन हमारा सूर्य नारायण के प्रकाश का हम लोग ऊर्जा मिलता है, क्या हम लोग उनको प्रणाम नहीं कर सकते? 1 मिनट नहा धोकर प्रणाम नहीं कर सकते? तो ये तुलसी माता की बात भैया, तुलसी के आज का दिन
विदेशों में जा करके उनकी अनेक प्रकार की जो दवाइयाँ बनती है, यानी कि वो हम लोग को सर्दी जुकाम हो जाता है तो 5 पत्ते तुलसी का, थोड़ा सा लौंग, थोड़ा सा अदरक और काली मिर्च उसको मिलाकर काढ़ा ले। 2 दिन में आपका जो क्या कहते हैं कि तुलसी का पत्ता अपना रूप दिखा देगी, यानी कि आपकी खांसी जुकाम एकदम सही हो जाएगा, आप स्वस्थ हो जाओगे। तो क्या तुलसी माता को हम लोग सुबह प्रणाम नहीं कर सकते? तुलसी माता के पाँव में हम लोग क्या जल नहीं दे सकते? देना चाहिए। तो मेरा विश्वास है कि मैंने जो कुछ बोला है उस दरमियान अगर कोई बहुत सी त्रुटियां हुई होगी तो मैं आप लोगों से क्षमा प्रार्थी हूँ। मेरे इस त्रुटि को आप लोग नजर ना रखें। जय राधे श्याम। आप वो बोल रहे हैं सुबह हथेलियों पे कोई मंत्र है, वो मंत्र? हाँ, तो मंत्र आप लोगों को ये मैं कराग्रे बसते लक्ष्मी, कराग्रे बसते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले स्थितो कृष्ण, प्रभाते कर दर्शनम। आहा, जय हो जय हो, वाह वाह, जय हो जय हो। यही मंत्र जो है ना तो के द्वारा जो है हथेली का दर्शन करें और धरती माता को प्रणाम करके फिर अपना सांसारिक कार्य शुरू करें। महाराज जी फिर आप तो यहाँ इस कुटिया में अकेले ही रहते हैं? जी प्रभु, मैं अकेले ही रहता हूँ और कहीं आते जाते भी नहीं है महाराज जी? कहीं बाहर भी नहीं जाते हैं आप? भैया मैं बाहर नहीं जा सकता, कारण क्या है ना कि मैं अकेला मूर्ति हूँ। रसोई बनाना, ठाकुर जी का सारा व्यवस्था देखना, ठाकुर जी का कपड़ा भी धोना पड़ता है, ठाकुर जी का पोशाक भी पहनाना पड़ता है, माने कि सारी व्यवस्था मुझे ही करनी पड़ती है और उसको लेकर के जरा मुझे ज्यादा ही व्यस्तता है। तो नहीं महाराज जी, बड़ी कृपा की। और आप सभी भक्तों को मैंने दिखाया ही था कि महाराज जी जिस स्थान पे प्रसादी बनाते हैं ठाकुर जी के लिए वो बिल्कुल जीर्ण शीर्ण अवस्था में हो गई है। और हम भी किशोरी जी से यही प्रार्थना करेंगे कि अगर श्री जी ने कृपा की हमारी ने, तो महाराज जी की जो मैंने दिखाई थी जो रसोई बोल सकते हैं, उसे कमरा बोल सकते हैं, वो जीर्ण शीर्ण अवस्था में है। क्योंकि महाराज जी जब प्रसाद बनाते हैं तो ऊपर से मिट्टी वगैरह, ये ऊपर से जो है ना ये सीमेंट गिर जाते हैं तो प्रसादी खंडित हो जाती है, तो बड़ा कष्ट रहता है ऐसे संतों के लिए। अकेली मूर्ति है, तो हम तो श्री जी से यही प्रार्थना करेंगे कि जल्द से जल्द इन महाराज जी की कुटिया का कार्य प्रारंभ हो जाए। प्यारे भक्तों द्वारा ये सब कार्य। प्रभु दूसरी बात ये है ना जी महाराज जी कि प्रभु यहाँ पर बंदर इतने ज्यादा उपद्रव करते, इतने ज्यादा उपद्रव करते कि ठाकुर जी का मैं सेवा करता, पीछे से जो है रोटी ले जाते उठा करके। अच्छा महाराज जी, मैं रसोई बना भीतर, थोड़ा सा बेनजर हुआ, अंदर से रोटी उठा कर ले जाते। यानी बहुत तबाह, पूरी खुली है ना ये आश्रम, आगे से पीछे, गेट नहीं है उसमें, आगे से पीछे से पूरी खुली हुई है। तो उसी ले लेकर के मैं बंदर से भी मैं काफी परेशान हूँ क्या। तो इस कुटिया का जरा सा कोई कांटा तार जो होता है वो लग जाता है या कोई व्यवस्था हो जाता है तो बंदर से कुछ में सुरक्षा मुझे मिल जाती की। जी महाराज जी, अवश्य महाराज जी, श्री जी की कृपा से जल्दी महाराज जी कुटिया कार्य आरंभ होगा, अवश्य हमें ऐसा विश्वास है। और कुटिया भी बनवा दी जाएगी महाराज जी की। बनवाना कुछ नहीं है, बस वो पलस्तर हटेगा और उसके बाद में नया पलस्तर लगेगा, जिससे वो कम से कम प्रसादी में ना गिरे, नहीं तो वो खंडित हो जाती है। और महाराज जी की जो गेट वेट है वो भी थोड़ा सा, जहाँ तक जो है ना जी महाराज, हमारी जो रसोई है ना जी, वो क्या कि चारों तरफ से ऊंची है और बीच में क्या है ना कि नीची है। जी, तो जब मैं धोता हूँ ना तो ज्यादा ही कष्ट होता है। ऊपर से जहाँ पानी गया फिर नीचे आ जाता है झाड़ से, फिर मुझे उसका जो है 2 बार 4 बार रिपीट करना पड़ता है तो जाके करके जो है, यानी कि दो टोली
यानी कि वो क्या कहते हैं कि मलबा लग जाए और 3-4 कट्टा सीमेंट, थोड़ा सा बालू, तो इसमें जरा सा जो है ऊंची हो जाए तो बराबर लेवल में आ जाएगा। जी महाराज। तो पानी बाहर से निकल जाए तो जगह सफा भी रहेगा और मुझे भी कुछ आराम मिल जाएगा। आज्ञा दें, मिलते हैं ऐसे दुर्लभ संत दर्शन के साथ सिर्फ संत यात्रा पे। और जैसा महाराज जी ने बोला, अवश्य ही किशोरी जी की कृपा हुई तो श्री जी के प्यारे भक्तों द्वारा महाराज जी कुटिया कार्य भी जल्दी से जल्दी हम प्रारंभ करवा देंगे। बहुत ज़्यादा बड़ा कार्य नहीं है, छोटा सा ही कार्य है। ठीक है, हमें भी आप आज्ञा दें। ठीक है, दंडवत महाराज।